एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो कि किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और यदि मेरा ये छोटा-सा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करिए, है ना? और जो नए लोग चैनल पे विजिट किए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है रोज़ इसी तरह से एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं? एस राजेश्वर राव, माइकन देवव्रत पात्रा, संजय मल्होत्रा और शक्तिकांत दास का नाम है। तो आपको सही आंसर बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो है नया गवर्नर किसे बनाया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संजय मल्होत्रा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? मनीष सिसोदिया, रेखा गुप्ता, अरविंद केजरीवाल या फिर सौरभ भारद्वाज? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेखा गुप्ता। ठीक है, दिल्ली की जो है नई मुख्यमंत्री बनी है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से कौन सा शहर 7वीं बार स्वच्छ शहर बना है? नागपुर, मुंबई, कोलकाता, इंदौर? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है 7वीं बार जो है स्वच्छ शहर बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? डिब्रूगढ़, तेजपुर, नगांव, कोलाघाट? सही आंसर क्या हो जाएगा? असम राज्य की जो है दूसरी राजधानी के रूप में डिब्रूगढ़ को, ठीक है, घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 है, सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज का रंग कैसा है? लाल, केसरिया, गहरा नीला या फिर हरा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गहरा नीला, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज का रंग कैसा है? गहरा नीला। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 है, 2025 का 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर, हम्पी, नई दिल्ली या फिर गुजरात में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 18वां जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, जर्मनी, ओरंटो कनाडा में या फिर मुंबई भारत में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 2024 का है ना G20 शिखर सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। ठीक है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है भारत ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? रणबीर कपूर, राजकुमार राव, ऋतिक रोशन या फिर कार्तिक आर्यन? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्तिक आर्यन को जो है आईफा अवार्ड 2025 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? 1, 2, 3, 4? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 4 खिलाड़ियों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और ये कौन कौन से खिलाड़ी हैं? तो मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश। ठीक है, तो 4 खिलाड़ियों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 4 खिलाड़ी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11 है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? गुलजार, आचार्य रामचंद्राचार्य, विनोद कुमार शुक्ल और डी है इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से जो है विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न 12, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? पूनम गुप्ता, सुधा बालकृष्णन, निधि तिवारी या फिर रेखा गुप्ता को? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की जो है पहली महिला डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? पूनम गुप्ता को। ठीक है, पहली महिला नियुक्त की गई है। तो
ये क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में आ सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 70, 71, 72 या फिर 68वें? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 71वें स्थान पर था भारत, है ना। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में जो है भारत का स्थान 71वें नंबर पर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला प्रश्न। आईपीएल नीलामी में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? आईपीएल नीलामी में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? नूर अहमद, कुमार कुसाग्र, वैभव सूर्यवंशी या फिर राबिन मिंज? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वैभव सूर्यवंशी। ये जो है आईपीएल के नीलामी में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं, जो महज कितने साल के हैं? 13 साल के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वैभव सूर्यवंशी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 है, 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अल्लू अर्जुन, मनोज बाजपेयी, राजकुमार राव या फिर मिथुन चक्रवर्ती? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, मिथुन चक्रवर्ती, है ना। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। 16 है, बजट 2025 में आयकर की नई कर मुक्त सीमा क्या है? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख या फिर 12 लाख? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, 12 लाख। 12 लाख नई कर मुक्त सीमा है ना। बजट 2025 के अनुसार यदि आप जो है 12 लाख तक की आपकी वार्षिक आमदनी है, तो आपको जो है किसी प्रकार की कोई कर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आयकर से मुक्त रखा गया है इसको। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17। किस लेखिका को 2024 का 23वां व्यास सम्मान मिला है? 2024 के ना, सूर्यबाला, पुष्पा भारती, रेखा भारद्वाज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सूर्यबाला को जो है 2024 का 23वां व्यास सम्मान मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 है, सेबी द्वारा निम्न में से कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? सजग, मित्रा, रोचक या फिर समर्थ? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मित्रा। ठीक है, सेबी के द्वारा ये नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, मित्रा। देखते हैं अगला प्रश्न। 19 नंबर का प्रश्न है, पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ब्रिटेन, भारत, सऊदी अरब या फिर इजराइल में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब में। ठीक है, पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स होगा 2027 में, जो कि कहाँ? सऊदी अरब में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सुदीप जैन, ज्ञानेश कुमार, अजय भादु या फिर अशोक कुमार? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? मेघालय, मणिपुर, नागालैंड या फिर सिक्किम? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? सिंगापुर, श्रीलंका, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति हैं, है ना, प्रबावो सुबियांतो, जो कि गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की गई है? 15 अगस्त 2025, 31 दिसंबर 2025, 31 मार्च 2026 या फिर डी है 26 जनवरी 2027? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 31 मार्च 2026 तक जो है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 31 मार्च 2026 तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में राष्ट्रमंडल की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन है? ग्रेस मोंगाई, शर्ली बोचवे, मोयू जॉनसन, पेट्रिसिया स्कॉटलैंड? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शर्ली बोचवे जो है राष्ट्रमंडल की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, शर्ली बोचवे। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, मार्च 2025 को सागरमाला परियोजना के 10 वर्ष पूरे हो गए, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर तो आप बता सकते हैं ना,
काउंट कर लीजिए, 10 वर्ष पूरे हुए हैं अभी मार्च 2025 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2015 को इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, लखनऊ, वाराणसी या फिर नई दिल्ली? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। ठीक है, 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवालाई फूल माला को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है? कहाँ का है ये? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल? सही आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों उत्पाद जो है तमिलनाडु के हैं, जिनको जो है भारत सरकार के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवालाई फूल का माला। ठीक है, इसको जो है भारत सरकार के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक, कहाँ कौन से राज्य के हैं ये दोनों? तो तमिलनाडु। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28 है, किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण के लिए भागीरथ ऐप को लॉन्च किया है? उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है जल संरक्षण के लिए भागीरथ ऐप का लॉन्च किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, 4000 साल से भी अधिक पुराने 2 हड़प्पा स्थलों को किस राज्य सरकार ने संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा सरकार जो है 4000 साल से भी अधिक पुराने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक के रूप में घोषित किया है ना? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, किस प्रसिद्ध गजल गायक को मरणोपरांत देश के तीसरे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? अल्ताफ राजा, पंकज उधास, जगजीत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पंकज उधास, है ना। इनको जो है मरणोपरांत देश के तीसरे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर करिए, और जो पहली बार चैनल पर आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है रोज इसी तरह से एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विकास लखेरा, हनीश सिंह, दलजीत सिंह चौधरी या फिर एन श्रीनिवासन? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दलजीत सिंह चौधरी को जो है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, दलजीत सिंह चौधरी को। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान है? 105, 110, 112 या फिर 113? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 105, है ना। वैश्विक भूख सूचकांक में जो है भारत का स्थान 105 है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव कौन बनी है? सवित्री गोयल, निधि तिवारी, सिंधु गंगाधरन या फिर पूनम गुप्ता? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निधि तिवारी जो है 2025 अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव बनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, निधि तिवारी। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, अदालतों में दिखने वाली न्याय की देवी की मूर्ति में क्या बदलाव किए गए हैं? आंखों की पट्टी हटाई गई है, तलवार की जगह संविधान की पुस्तक साड़ी पहनाई गई है, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी बदलाव जो है किए गए हैं। अदालत में जो दिखती थी ना मूर्ति न्याय की देवी, जिसको देख के लोग बोलते थे कि अंधा कानून या फिर कानून अंधा है ना, इस टाइप का कुछ, तो इसके आंखों की पट्टी जो है हटा दी गई है, तलवार की जगह अब संविधान की पुस्तक पकड़ा दिया गया है और साड़ी पहनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम है? भारत, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। ठीक है, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम न्यूजीलैंड है। ठीक है, महिला T20 है ना। देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 है, मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता कौन बनी है? अमांडा, विक्टोरिया केजोर थिलविक, रिया सिंघा या फिर दीविता राय? सही आंसर क्या हो जाएगा? मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता कौन बनी है? तो विक्टोरिया केजोर थिलविक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, आईपीएल नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, केएल राहुल
या फिर वेंकटेश अय्यर। तो सही आंसर क्या है इसका? IPL नीलामी 2025 में जो सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं ऋषभ पंत। ठीक है, इसको जो है 27 करोड़ में पंजाब किंग्स 11 ने खरीदा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत को 27 करोड़। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नेहा सिन्हा, स्मृति ईरानी, बांसुरी स्वराज या फिर विजया किशोर राहतकर। तो सही आंसर क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग के जो नए अध्यक्ष नियुक्त बनाए गए हैं विजया किशोर राहतकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? रेखा गुप्ता, पूर्णिमा देवी बर्मन, स्मृति ईरानी या और डी है शर्मिला बेन। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूर्णिमा देवी बर्मन को जो है टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे मिला है? रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, फारूक इंजीनियर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर है ना। इनको जो है कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, इसरो ने अपना 1वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? GSLV F-15, PSLV C-59, SSLV D-3, PSLV C-60। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, GSLV F-15 है ना। इसरो ने जो है इससे अपना 100वां मिशन रॉकेट जो है लॉन्च किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, GSLV F-15। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, जनरल VK सिंह को हाल ही में कहाँ के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? असम, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश या फिर केरल। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। मिजोरम के जो है राज्यपाल के रूप में जनरल VK सिंह को है ना, रिटायर्ड आर्मी चीफ मिनिस्टर क्या थे यार ये, जनरल VK सिंह को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, मिजोरम के रिटायर्ड ये आर्मी ऑफिसर हैं, कुछ थे, कुछ बहुत बड़े पद पे थे। ठीक है ना, तो इनको जो है राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है मिजोरम के। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 130, 131, 132 या फिर 133। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 130 स्थान। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को जो है 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार, प्रीति सूदन, मनोज मित्तल या फिर संजीव रैना। सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए, अजय कुमार। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। ये जो है किसका स्थान लिए हैं? प्रीति सूदन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अजय कुमार। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नीता अंबानी, स्वीटी बुरा, सी है क्रिस्टी कोवेंट्री और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष जो है क्रिस्टी कोवेंट्री है ना, बनी है। ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष हैं ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस सोमनाथ, डॉक्टर वी नारायण, डॉक्टर के शिवन और डी है डॉक्टर अरविंद करावल। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वी नारायणन है ना। ये जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वी नारायणन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अमेरिका, इटली, यूक्रेन, ऑस्ट्रिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इटली में। ठीक है, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इटली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत की 92 51 92 है ना, इस पे कोई कमेंट्स किए थे भाई कि 92 92 है ना, मेरे से कुछ बोलते कुछ मिस्टेक हो गया था। तो भारत के 92 मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ या फिर न्यायमूर्ति BR गवई।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति B.R. गवई को जो है भारत के 92 मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति B.R. गवई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 है, अभी हाल ही में ऑपरेशन ब्रह्मा भारत द्वारा चलाया गया मानवीय राहत अभियान निम्न में से किस देश में चलाया गया? नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार या फिर बांग्लादेश में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार में। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा भारत द्वारा चलाया गया एक मानवीय राहत अभियान था। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, अभी हाल ही में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया जिसका मुख्य उद्देश्य था? पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला करना, जम्मू कश्मीर में सैन्य गतिविधि बढ़ाना, भारत पाकिस्तान सीमा की पाबंदी को मजबूत करना, या फिर डी है भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हाल ही में है ना मई 7 या फिर 8 को चलाया गया था। तो इसका जो मेन उद्देश्य था भारत के खिलाफ जितने भी आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करने वाले ढांचे को नष्ट करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और जो नए लोग हैं पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है रोज़ इसी तरह से एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।